So hey guys, welcome back to our channel, that is BACM Bapas Khatri. The topic which we are discussing today is of class 10, chapter number 1 साइंस. तो इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे वो था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसके लगभग 4 टाइप्स हम लोग कर चुके हैं, 5 टाइप्स हम लोग कर चुके हैं. आज 6, 7, 8, 9 की बारी है. तो इसके बाद में हमारे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस खत्म हो जाएंगे. तो आज जो 4 टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं उसमें सबसे पहला कौन सा है, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन. पहले बात करते हैं एक्सोथर्मिक क्या था, याद करते हैं. तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शन थे जिनके अंदर क्या था, जिनके अंदर कोई भी दो चीजों को रिएक्ट करने पर क्या होता था, हीट निकलती थी. ठीक है, ध्यान समझो, हीट निकलती थी, हीट एक्सपोज होती थी, हीट बाहर आती थी. ठीक है, जैसे इसका मैंने एग्जांपल क्या दिया था, जब हमने जिंक ग्रेनुअल्स को हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड में मिलाया था तो उससे टेस्ट ट्यूब गर्म हो गई थी. वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल था. ठीक है, क्योंकि उसमें हीट निकल रही थी. अब एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें हीट का यूज होता है. ठीक है, जिसमें हीट का यूज होता है. एग्जाम्पल के लिए मतलब आसान भाषा में इसको अगर बोले तो हीट एब्जॉर्ब करके ही ये रिएक्शन की जाती है. ठीक है, इसकी डेफिनेशन में भी ये लिखा हुआ है. ठीक है, केमिकल रिएक्शन इन विच द हीट इज एब्जॉर्ब्ड. ठीक है, अब इसका एग्जांपल है मेल्टिंग ऑफ आइस. अब अगर मैं यहाँ पर एक आइस क्यूब रख दूं, ठीक है, एक आइस का टुकड़ा यहाँ पर आइस क्यूब रख दूं, तो वो क्यों पिघल रहा है. ठीक है, वो पिघलेगा क्यों, क्योंकि जो आसपास की हीट है वो उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से उसके क्या हो रहा होगा, उसके जो पार्टिकल्स है उसके बीच में अट्रैक्शन कम हो रहा है और उसकी स्टेट चेंज हो रही है ना. तो कुल मिलाकर के हीट एब्जॉर्ब हो रही है ना उसके अंदर. तो ये क्या हो गया, इट इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन. इतनी बात समझ में आई. ठीक है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसे होती है. ठीक है, जिसके अंदर हीट निकलती नहीं है, उसमें हीट एब्जॉर्ब हो जाती है. क्लियर. नेक्स्ट इज व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. अब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है. अब अगली 3 रिएक्शंस को बड़े ध्यान से समझना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन. मेरी गारंटी है आप जहां बोलोगे मैं लिख के दे सकता हूं, इन तीनों में से किसी एक पर क्वेश्चन आएगा पेपर में, 100% आएगा. ठीक है, और वो कैसे आएगा वो भी अभी करके दिखाऊंगा. वो इस शीट में लिखा नहीं है क्योंकि कुछ वैल्यू हमारी भी है. ठीक है, तो अभी बताऊंगा कैसे आएगा वो, तो वो चीज देखना. सबसे पहले समझिए व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन या फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर किसी भी चीज, अब नाम से पता चल रहा है, ऑक्सीडेशन वर्ड बना है ऑक्सीडाइज से. ठीक है, ऑक्सीडेशन वर्ड किससे बना है, ऑक्सीडाइज से. ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है, जब किसी भी चीज के अंदर ऑक्सीजन बढ़ जाती है तो उसका क्या हो जाता है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है. ठीक है, तो ऐसे ही समझना है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब ऑक्सीजन बढ़ती है, ठीक है, या फिर कोई भी चीज ऑक्सीजन को गेन कर लेता है, कोई भी एक सब्सटेंस, भाई जैसे 2 रिएक्टेंट है मान लो. ठीक है, किसी भी रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट है, उनमें से किसी एक रिएक्टेंट ने क्या किया, ऑक्सीजन को ले लिया, ऑक्सीजन को गेन कर लिया, तो उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया. और ये क्या हो गई, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई. इतनी बात समझ में. जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है, Cu + O2 गिव राइज टू CuO. ठीक है, मतलब कि कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू कॉपर ऑक्साइड. तो ये जो कॉपर है उसका एक तरीके से ऑक्सीडेशन हो गया ना, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ गया है ना. याद करो, हमने मैग्नीशियम रिबन जलाया था, तो उसके अंदर मैग्नीशियम रिबन को जब हमने ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जलाया तो उसका जो राख थी, मैंने क्या बोला था, वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, बताया था. तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड था उसके अंदर मैग्नीशियम के अंदर ऑक्सीजन जुड़ गया ना, तो वो कौन सी रिएक्शन हुई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन. बात समझ में आ गई. ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, जिस रिएक्शन में किसी एक जो हमारा रिएक्टेंट होता है उसके अंदर जब ऑक्सीजन जुड़ जाती है, उसके अंदर ऑक्सीजन अटैच हो जाती है, तो उसको बोलते हैं क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन. क्लियर है, इतनी बात समझ में आई. नेक्स्ट इज योर रिडक्शन रिएक्शन. ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, रिडक्शन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ठीक है, वैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन में मैं एक चीज बताना भूल गया. ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर अगर किसी भी सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन बढ़ेगी तो मैंने बोला ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं, और अगर किसी भी सब्सटेंस की हाइड्रोजन कम हो गई तो भी उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही बोलेंगे. ठीक है, मतलब 2 चीजें हैं कि ऑक्सीडेशन कब बोलेंगे, या तो किसी सब्सटेंस की ऑक्सीजन बढ़ जाए या किसी सब्सटेंस की हाइड्रोजन घट जाए. इन 2 में से कोई एक चीज अगर हो जाए तो बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन हुआ है. इतनी बात समझ में आई. ठीक है, दूसरा, अब रिडक्शन रिएक्शन पे आते हैं. तो रिडक्शन रिएक्शन के अंदर क्या है कि जब किसी सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन घट जाए और हाइड्रोजन बढ़ जाए. ठीक है, ऑक्सीजन घट जाए, उसका उल्टा बिल्कुल, ऑक्सीजन वहां बढ़ रही थी ऑक्सीडेशन में, यहाँ घट जाए, मतलब कि यहाँ पे लूज कर दे,
और वहां पे हाइड्रोजन लूज कर रहा था तो यहाँ पे हाइड्रोजन गेन हो गया। ठीक है, मतलब कि ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाए और हाइड्रोजन बढ़ जाए तो क्या बोलते हैं कि रिडक्शन रिएक्शन हो गया। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, इसका एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है जैसे H2O। अब H2O से उसका ऑक्सीजन अलग हो गया। ठीक है, हमने H2O को डिकम्पोज किया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना ये। ठीक है, तो हमने H2O को वाटर को तोड़ा, ठीक है, उसका डिकम्पोजिशन किया तो उससे क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस अलग हो गई और ऑक्सीजन अलग हो गया। तो बेसिकली इसके अंदर से ऑक्सीजन कम हो गई ना, H2O में से ऑक्सीजन कम हो गई ना, हट गई ना, लूज कर दिया ना, तो ये क्या हुआ, रिडक्शन रिएक्शन। समझ में आई, क्लियर है। नेक्स्ट इज योर रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है ना, ये किससे मिलके बना है, ये दो शब्दों से मिलके बना है। ठीक है, ये दो शब्द कौन से है, रिडॉक्स, तो रिड मतलब रिडक्शन, ठीक है, और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। समझ में आया, मतलब एक ऐसी रिएक्शन, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, उसको बोलते हैं क्या, रिडॉक्स रिएक्शन। इतनी बात समझ में आई। अब ना मैक्सिमम जो केमिकल रिएक्शन होती है, मैक्सिमम केमिकल रिएक्शन, उसके अंदर सिर्फ ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा होता, उसके अंदर रिडक्शन भी हो रहा होता है। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल देखो इसी रिडॉक्स रिएक्शन का, CuO प्लस H2 गिव राइज टू Cu प्लस H2O। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं एरो डायग्राम से कि किस तरीके से किसमें क्या हो रहा है। CuO प्लस H2O, ठीक है ना, नहीं H2 है ना, प्लस H2 गिव राइज टू Cu प्लस H2। ठीक है, इतनी बात समझ में, जैसे ये दिख रहा है। तो अब आप देखिए, अगर मैं CuO की बात करूं, सिर्फ अभी CuO को देखो, मत उतारो यार, मत उतारो, पहले समझो, पहले खाली CuO को देखो। इस CuO का, कार्बन ऑक्साइड का, इधर जाके क्या हुआ, इस बेचारे के से तो छीन लिया गया ना ऑक्सीजन को, है ना, तो इसको ऐसा घेर लपेटा और इससे ऑक्सीजन छीन ली, तो इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, रिडक्शन हुआ है, ऑक्सीजन कम हो गई है, ऑक्सीजन चली गई है, उससे छीन ली गई है, रिड्यूस हो गई है, तो ऑक्सीजन रिड्यूस होगी तो रिडक्शन रिएक्शन हुआ है। ठीक है, तो ये यहां पर क्या हो गया, इसका ये रिडक्शन हुआ है, और ये बहुत खुश है। ठीक है, ये हाइड्रोजन बहुत खुश है, क्यों, क्योंकि इसने छीना है, जिसको छीनी हुई चीज मिलती है वो खुश है। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन है, इसको, ये H2O हो गया है, यानी कि इसके अंदर ऑक्सीजन बढ़ गया है, तो जिसमें ऑक्सीजन बढ़ता है वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो अब हमें इस पूरी रिएक्शन में रिडक्शन भी दिख रहा है और ऑक्सीडेशन भी दिख रहा है। दिस मीन्स कि ये कौन सी रिएक्शन हो गई, कौन सी हो गई, रिडॉक्स रिएक्शन हो गई। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, इसीलिए ये क्या है, ये रिडॉक्स रिएक्शन है। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये जो शीट पे लिखा है, इसकी कहानी तो हो गई खत्म, पर अब सैड न्यूज ये है कि पेपर में इनमें से किसी की डेफिनेशन नहीं आएगी। ठीक है, तो पेपर में क्या आएगा वो समझो। ठीक है, मैं ये रिएक्शन यही लिखे रहने दे रहा हूं, ठीक है, पर मैं आपसे इसको ना 4 चीजें लिखने को बोल रहा हूं। ठीक है, वो 4 चीजें हम पता करेंगे इसके अंदर क्या है, जो पेपर में एक्चुअल में पूछे जाने वाली है। पेपर में हमसे 4 चीजें पूछी जाती है, ऐसे एक रिएक्शन दे देगा आपको और आपसे 4 चीजें पूछेगा। क्या पूछेगा, सबसे पहले पूछेगा जी ऑक्सीडेशन किसका हुआ है। ठीक है, आपसे पूछेगा ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, H2। बाद पहले लिख तो दूं मैं। फिर आपसे पूछेगा रिडक्शन किसका हुआ है, फिर आपसे पूछेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, फिर आपसे पूछेगा कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। ठीक है, ऐसे कोई भी एक केमिकल रिएक्शन देगा, वो केमिकल रिएक्शन कौन सी होगी, रिडॉक्स रिएक्शन ही देगा। फिर पहले आपसे पूछ लेगा ऐसे क्वेश्चन कि ये कौन सी केमिकल रिएक्शन है, तो आपको जवाब क्या देना है, रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन है। क्यों पता चल रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, पहले काम तो ये हो गया। तो ये 5 नंबर का आता है क्वेश्चन। ठीक है, पहला तो ये पूछ लिया कि कौन सा रिएक्शन हो रहा है, तो आप बता दोगे रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। फिर कहता है ये 4 चीजें बताओ हमें। अब आपकी अगर बुक है ना,
पूरी बुक छान लेना, आपको ये 2 चीजें मिलेंगी, ये 2 चीजें नहीं मिलेंगी, और यही बच्चे फंस जाएंगे। ठीक है ना, उनको पता ही नहीं होगा, वो कहीं ये भी था क्या कोर्स में, ये तो कहीं नहीं था, ये तो पूछा ही नहीं, ये तो पता ही नहीं। तो क्योंकि पेपर्स में आता है तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो अब इसका जवाब कैसे देना वो समझो। तो ये पहले दो जवाब तो आपको आते हैं, ठीक है, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। जैसिका बताओ ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या है? H2। अब इसमें बच्चे गलती क्या कर जाते हैं मैं आपको बताता हूँ। बच्चों को भी मालूम होता है, सबको मालूम होता है ऑक्सीडेशन किसका होता है, लेकिन लोग पता क्या गलती कर देते हैं, ये लिखाएंगे H2। क्यों कहेंगे? हुआ तो इसका है ना, देखो इसमें ऑक्सीजन जुड़ गई तो इसका हुआ है, लेकिन ये लॉजिक नहीं है। हमें देखना ये है कि जुड़ा किसमें, जुड़ा तो इसमें है ना, तो ये ऑक्सीडाइज हुआ है। ठीक है, अब दूसरी चीज, रिडक्शन किसका हुआ है? नहीं, Cu किसका? कॉपर ऑक्साइड, यानी कि CuO का हुआ है। ठीक है, तो यही गलती पेपर में होती है, मैं आपको बता रहा हूं। हम ये लिखाते हैं कि भाई इसका रिडक्शन हो गया है ना, पर हम ये नहीं देखते कि ये तो रिड्यूस होने के बाद आया है ना, ये रिड्यूस होने के बाद आया है। एक्चुअल में रिडक्शन हुआ किसका है? CuO का हुआ है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब अगले दोनों को समझो, ठीक है, जो कि बहुत जरूरी है समझना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, ऐसे समझो। एजेंट कौन होता है, याद कराने का तरीका बता रहा हूं। एजेंट कौन होता है? जैसे मान लो इंश्योरेंस का एजेंट, आपने कोई काम कराया उसका एजेंट, दलाल, बेसिकली आसान भाषा में दलाल, जो आपका काम आसान करवा दे, है ना। मान लो कि मैं एक लाइन में लगाऊं, MCD की लाइन में लगाऊं, मुझे अपना हाउस टैक्स भरना है, एक बंदा आया 500 रुपये दो, अभी करा के देता हूँ, वो एजेंट है ना, वो मेरा काम आसान करा रहा है, मेरा काम करके दे रहा है, वो एजेंट है। ऐसे याद रखना एजेंट कौन होता है। अब यहाँ पे समझो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये है कि ये जो ऑक्सीडेशन हुआ है, हुआ किसका है? इसका ऑक्सीडेशन कराया किसने? इसने। भाई अगर ये ना होता तो इसका ऑक्सीडेशन हो सकता था क्या? नहीं हो सकता था ना। तो यानी कि ये इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। बात समझ में आई? तो जिसने ऑक्सीडेशन कराया वो हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे जो ये CuO है ना, वो आपका क्या है? वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बात समझ में आई? इसी तरीके से अब आप बता सकते हो कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? जिसने रिडक्शन करवाई। भाई रिडक्शन हुई CuO की, पर करवाई किसने? H2 ने, है ना। तो ये आपका हो गया, समझ में आ गया? ये पूरा का पूरा इसी तरीके से पेज के पीछे उतार लेना, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, 100% पेपर में आएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से आएगा, बिल्कुल इसी तरीके से। रिएक्शन कुछ और होगी, लेकिन इसी तरीके से आएगा। यही 4 चीजें पूछी होंगी, ठीक है। उतार लो इसे। So that's all for this class. If you have any doubt, you can always ask us in the comment section. Thank you so much.